ब्रह्मवेद प्रथम खंड अध्याय 9 ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मवेद का अध्ययन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ उपाय है। यह जन साधारण को चिंतन तथा अनुसरण के द्वारा सत्य को समझाने का सूत्र है। ब्रह्मवेद का प्रत्येक सूत्र स्वयं में ब्रह्म ज्ञानियों के लिए अनुसंधान का विषय है। ज्ञान सीमित है और प्रतिपल इसमें नए अध्याय जुड़ते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मज्ञानी ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं, तो फिर यह क्यों समझा जाए कि ज्ञान संपूर्ण हो गया। ज्ञान की पूर्णता भी नए ज्ञान के अध्याय का सृजन करती है। ब्रह्मवेद उस नए ज्ञान को प्राप्त करने का प्रेरणा सूचक भी है, जो मनुष्य के मन में चिंतन से उत्पन्न होता है। ब्रह्म ज्ञान का प्रमुख आधार केवल ज्ञान नहीं, अपितु है प्रेरणा प्राप्त करना है, जिससे ज्ञान पर चिंतन और अनुसरण करके शोध किया जाए। मात्र चिंतन अथवा मात्र अनुसरण दोनों से ही ज्ञान शून्य रहता है। शून्य ज्ञान वही है जिसका मनुष्य चिंतन व अनुसरण नहीं करता। कैसे पता लगे कि ज्ञान का वास्तविक रूप में चिंतन किया गया और उसे अनुसरित किया गया। चिंतन व अनुसरण के अनुसंधान से जो नया सार उत्पन्न होता है, वही इस बात का परिचायक है कि प्राप्त ज्ञान को पूर्णता से पा लिया गया। अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस पर भी निरंतर अनुसंधान आवश्यक है। निरंतर ज्ञानवर्धन मनुष्य के सम को सुदृढ़ करता है। ब्रह्मज्ञानी अपने विचारों में समान अथवा पृथक होते हैं तथा नए आयामों की चर्चा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान केवल परम ब्रह्म के संकेतों को समझने के लिए आवश्यक नहीं, यह ब्रह्म के स्वरूप को जानने का भी प्रयास है। ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मांशों का अध्ययन करना, ग्रहों, नक्षत्रों, खगोलीय गतिविधियों को समझना, प्राणियों तथा सागर पहाड़ों के विषय में जानना भी ब्रह्म की खोज है। ब्रह्मांड में उपस्थित और उससे परे सभी प्राणियों एवं वस्तुओं का अध्ययन ब्रह्म को ही खोजने का प्रयास है। मनुष्य की उन्नति ही उसके जीवन का आधार है। निरंतर नए ज्ञान को प्राप्त करने से मनुष्य ब्रह्म को अधिक जान पाता है। यह आवश्यक नहीं कि पौराणिक ज्ञान नवीन ज्ञान हो जाए और नवीन ज्ञान भविष्य का ज्ञान बन जाए। यह भी आवश्यक नहीं। यह तो ब्रह्म ज्ञानियों का निरंतर प्रयास है, जो कि यह समझाता है कि कैसे ब्रह्म के रहस्यों को समझकर ब्रह्मज्ञानी मानवता पर उपकार कर रहे हैं। नवीन ज्ञान का आधार सदैव पौराणिक ज्ञान ही है। इसलिए नया पाकर पुराने को न भूलें। कभी कभी चिंतन तथा अनुसरण के अभाव में विशेष ज्ञान का स्रोत भी शून्य जान पड़ता है। ऐसा समझना सामान्य मनुष्य का गुण है। ब्रह्मवेद इन सभी जानकारियों को यथावत समझने का ही साधन है। मानसिक विवेक द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले ब्रह्मज्ञानी इस जटिल प्रक्रिया को सुलझाना जानते हैं। मन व शरीर को समझना एक मानवीय कौतूहल है। मन व शरीर दोनों जगत का हिस्सा हैं, और फिर यह एक जगत क्यों? ब्रह्मांड में अनेकों आयामों में स्थापित सभी जगत क्यों नहीं? समस्त ब्रह्मांड जिसे ब्रह्म ने अपने गर्भ में समाया है, उनका ज्ञान भी मनुष्य को होना चाहिए। प्रेरणा को मात्र ब्रह्मज्ञानी ही सूक्ष्मता से समझ पाते हैं। नए ज्ञान के चिंतन व अनुसरण के लिए त्याग करते हैं। अपने अनुसंधान को जगत में फैलाते हैं, जिसका लाभ सभी प्राणियों को होता है। अनेक त्याग, मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा से उपजा ब्रह्म ज्ञान, जो हमेशा से ही इस जगत में व्याप्त था, उसको खोजने वाले ब्रह्मज्ञानी उसके स्वरूप की नवीनता को अनुभव करके सामान्य जन का भला करते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसे पहले किसी ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो किसी ने सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो कभी किसी और ने देखा नहीं या अनुभव नहीं किया। दोहराए जाने पर भी नवीन जान पड़ने वाला ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, जो एक होकर भी अनेक तरह से समझा व समझाया जा सके। जिस एक विषय से अनेक विषय उत्पन्न हो सकें, यही ब्रह्म ज्ञान है। एक विचार अनेक विचारों को जन्म दे,
वही ज्ञान का सागर ब्रह्म ज्ञान है। सामाजिक सरोकारों से दूर इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले तथा चिंतन व अनुसरण के द्वारा अनुसंधान करने वाले अनेकों ब्रह्म ज्ञानियों ने दूसरे मनुष्यों के उपकार के लिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और सामान्य जनों तक पहुंचाया। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का सुख अतुलनीय है और इसे सामान्य जन तक पहुंचाकर वे स्वयं ही ब्रह्म के समान आदरणीय हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सदैव पूजनीय और प्रत्येक मनुष्य उनका ऋणी है। ब्रह्मवेद खंड 1 अध्याय 9 ब्रह्म ज्ञान समाप्त।